अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वक़फ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सियमा अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिन नुक़बाइन नुजबा व अस्हाबिहिल अत्क़ियाइल अस्फ़िया अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़्रतिम मिनन नार सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सदर इजलास हज़रत अल्लामा इक़बाल अहमद साहब सिराजी, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, फ़ज़लाए जामिया, मुदर्रिसीन जामिया, तलबाए जामिया, मुआविनीन जामिया और तमाम अक़ीदतमंदान अहले बैत और सामईन किराम, आज अपनी मादर इल्मी की आगोश में बैठकर आज कुछ गुफ्तगू का शरफ हासिल कर रहा हूँ। ये कोई तकरीर नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि यहाँ आमोख्ता सुनाने की कोशिश करूँगा कि जो कुछ मदरसे से पढ़ा है आप लोग के सामने पेश कर लूँ, बग़ैर किसी तमहीद के अपने मौजू पर गुफ्तगू करने की कोशिश करना। आज इस इजलास में खिताब करने के लिए जो उन्वान मुझे दिया गया है वो है इत्तिहादे उम्मत के लिए अहले बैत किराम अलैहिमुस्सलाम का किरदार। ये उन्वान इनफरादियत का हामिल भी है और अपने अंदर बहुत जामियत भी रखता है। अहले बैत किराम की सीरत तैयबा के पूरे मुताले का निचोड़ ऐसे खिताब में पेश करने की कोशिश की जा सकती है। आमतौर से जलसों में इस किस्म के मौज़ूआत नहीं होते, लेकिन आज पूरे इस आलम इस्लाम का जो तकाजा है और असर हाजिर का जो मुतालबा है कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबहा के काशगर, और ये मुतालबा है वक्त का कि हमारी सीरत के जलसे हों, आले बैत के जिक्र के जलसे हों, खुलफाए राशिदीन के मनाक़िब के जलसे हों, सहाबे किराम के फ़ज़ाइल के जलसे हों, औलियाए किराम की अज़मतों के जलसे हों, आरास की महफिल हो, सबके सामने एक अजीम पैगाम इत्तिहाद पेश किया जाए। इसलिए कि इख्तिलाफ मौत है, इत्तिहाद जिंदगी है। इत्तिहाद के जरिए कौमें
उरूज के आसमान तक पहुंचती हैं, और यही कौमें जब इख्तिलाफ की नजर हो जाती है तो मज़िल्लत की गार में पनाह लेने पे मजबूर हो जाती है। स्पेन में 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की, और उस जमाने की इस्लामी ईजादात और इख्तिराआत पर आज तक पूरा आलम इस्लाम नाज करता है। ये नहीं कि वहां इल्म नहीं था, ये नहीं कि वहां जाहो जलाल नहीं था, ये नहीं कि वहां कर्रोफर नहीं था, ये नहीं कि दुनियावी तरक्कियात के रास्ते उनके लिए मजदूर कर दिए गए थे। ऐसा भी नहीं कि दौलत नहीं थी, सरवत नहीं थी, सरमाया नहीं था, जखीरा नहीं था। हकीकत यह है कि उस जमाने में स्पेन की कुव्वत का ये आलम था कि दुनिया की कोई ताकत उनके मद्दे मुकाबिल नहीं थी। 800 साल तक अंदलुस पे मुसलमानों ने हुकूमत की, मगर जब उनका इत्तेहाद इख्तिलाफ में बदल गया, वहां इंतशार पैदा हो गया, वहां तफरका होने लगा, वहां फिरकाबंदियां होने लगी, वहां मुनाजराबाजी होने लगी, तो दुनिया की निगाहों ने यह अलमनाक मंजर भी देखा है कि उनकी मस्जिदें, उनकी इबादतगाहें, उनकी यूनिवर्सिटियां, उनके मराकज़ सब खत्म हो गए और मुसलमानों का वजूद पूरे स्पेन से खत्म हो गया। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो रसूल रहमत बनकर आए। ये रहमत इत्तिहाद की सूरत में भी जाहिर हुई, इसलिए कि इत्तिहाद बहुत बड़ी रहमत है। रहमत का तकादा यह है कि अमन हो, रहमत का तकादा यह है कि उखुवत हो, रहमत का तकादा यह है कि फसाद को खत्म किया जाए, रहमत का तकादा यह है कि तखरीबकारी का गला घुटा जाए, रहमत का तकादा यह है कि तामीर के मनारे बुलंद किए जाएं, रहमत का तकादा यह है कि मोहब्बत का दरिया बहाया जाए, रहमत का तकादा यह है कि भाईचारगी के बहुत नजूम रोशन किए जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से इक़रा का पैगाम लेकर आए हैं, तो साथ ही साथ उस फसाद को, उस इनाद को, उस तखरीबकारी को, उस इख्तिलाफ को, उस इंतशार को भी खत्म किया जो सदियों सदियों से चले आ रहे थे। उस जमाने के अरब का हाल ये था कि घोड़े के आगे पीछे रहने पर 100 साल तक जंग होती थी, मगर आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन आए तो बाहम ऐसा शीरो शकर कर दिया, ना कोई अरबी है, ना कोई अजमी है, ना कोई काला है, ना कोई गोरा है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम ला फल्ल अरबी ला अजमी वला अस्वदा ला अहमर इल्ला बितक़वा कुल्लुकुम बनु आदम व अदब मिन तुराब का पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बुलंद करके सबको शीरो शकर कर दिया है। कैसे कैसे खिलाफात पैदा हुए, बेशक के बाद कैसे कैसे खिलाफात की आग को सज किया पैगंबर रहमत ने अपनी रहमत के छींटों से, ये तो अलग वाक़या है। अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया है, अभी जिब्रील आसमान से वही इलाही लेकर नहीं उतरे हैं, अभी कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं है, अभी गारे हिरा से इक़रा का उजाला नहीं फैला है। काबा शरीफ की तामीर हो रही है, तमाम कुरैश के लोग उसमें हैं, सब लोगों ने उसमें चंदा दिया है, तामीर में सब के सब हिस्सा ले रहे हैं बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ कि हमारे जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बनाए हुए बैतुल्लाह की तामीर हो रही है। एक वालेहाना जोश है, अजीब रंग है, अजीब वलवला है, अजीब हौसला है। क्या बच्चे हैं, क्या जवान हैं, क्या बूढ़े हैं, सब के सब इस काम में लगे हुए हैं। काबे मुतहरा की दीवार तामीर हो गई है, अब हजर अस्वद की तनसीब का मौका आया है। सब जानते हैं ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बनाई हुई इबादतगाह है, सब जानते हैं कि ये हजर अस्वद है जो जन्नत से उतरा है, सब उसकी तादीम करने वाले हैं। वो काफिर थे, वो मुशरिक थे, वो गुमराह थे, वो राह रात से हटे हुए लोग थे, मगर काबा का एहतराम करते थे, संग अस्वद का एहतराम करने वाले थे। इसलिए खाने काबा पर जब खाने काबा की दीवार में संग अस्वद की तंसीब का मरहला आया, हर कबीले का फर्द ये चाहने लगा हमारे सरदार को ये एजाज दिया जाए। इस कबीले के सरदार भी खड़े हो गए, उस कबीले के सरदार भी खड़े हो गए, उस कबीले का सरदार भी खड़ा हो गया। हम खाने काबा में हजर अस्वद की तंसीब करेंगे। आलम ये हो गया
तलवारें खींच ली गई। हो सकता था सरजमीन हरम इंसान के खून से लालाजार बन जाती। कुछ समझदार लोगों ने यह फैसला किया, नहीं, ये अल्लाह का हरम है, ये काबतुल्लाह की सरजमीन है, ये मक्का मुतरमा है, ये मामन है, ये पनाहगाह है, यहाँ कत्लो गारीगरी नहीं की जाएगी, यहाँ खून नहीं बहाया जाएगा, इसकी हुर्मत को पामाल नहीं किया जाएगा। आखिर में यह फैसला किया जाता है, कल सुबह के वक्त सबसे पहले जो हरम मोहतरम में आएगा वो जो फैसला कर लेगा हम सब मान लेंगे। रात का सन्नाटा खत्म हुआ, तारीकी की चादर खत्म हो गई। शाह खाबर ने अपना सर उठोकर मस्जिद से उभारा है। अब जब लोग आने वाले आए तो देखा कि अब्दुल्ला का लख्त जिगर मौजूद है, अमरा का नूरे नजर मौजूद है, अबू तालिब का भतीजा मौजूद है, अब्दुल मुत्तलिब का पौजा मौजूद है। लोगों ने कहा हादा सादिक, हादा अमीन, हमरा दिया जो फैसला करे। अब तमाम लोग इकट्ठा हो गए, तमाम सौदारान हैं, उनकी रियाया भी मौजूद है, उनके मानने वाले भी मौजूद हैं, कुरैश के तमाम खानदान के लोग मौजूद हैं। देखिए कुरैश फाल किसके नाम आता है, मोहम्मद अपने हाथ से नसब करते हैं या दूसरों को यह मनसब मिलता है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तिलाफ को इत्तिहाद में कैसे बदल दिया है। अगर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से हजर अस्वद नसब करते, किसी को चूचुरा करने की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए को उन्होंने कह दिया था सुबह के वक्त जो सबसे पहले आएगा, जो फैसला करेगा मंजूर है। दूसरा आदमी होता तो कहता ये सादत मुझे तन्हा हासिल हो जाए, वो उठाता हजर अस्वद को नसब कर देता, ज़बानें खामोश हो जाती। मगर ये पैगंबर रहमत है, जहाँ इख्तिलाफ को इत्तिहाद में बदलने वाले हैं, वहाँ टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए भी आए हैं, तसल्ली का मरहम रखने भी आए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर बिछा देते हैं, हजर अस्वद के अंदर रख देते हैं, कहते हैं तमाम कबाइल के सरदार आगे बढ़े, इस चादर को उठाएं। अब हर कबीले का सरदार आता है, चादर को ऊपर उठाता है। जब उस मकाम पे चादर मुतहर पहुंच जाती है जहाँ खाने काबा की दीवार में हजर अस्वद को तंसीब करना था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते करीमाना को आगे बढ़ाते हैं, हजर अस्वद लेकर काबे की दीवार पे नसब कर देते हैं। और फितनों की जो आग भड़कने वाली थी, न जाने कितने लोग लुक़्मे अजल बन जाते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हकीमानी बसीरत से ऐसा फैसला कर दिया कि तमाम फितरों को फिरोतर ऐसा कर दिया कि ये फितना जरा भी सर उभारने के लिए फिर कभी आमादा ना हो सका। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले इत्तिहाद का तरीका था। सिलसिला आगे बढ़ता है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में बार बार इख्तिलाफात के फितनों को फिरोग करने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ आके हिज्जत का मरहला पेश आता है, मदीने में तशरीफ ले जाते हैं। मदीने में दो बड़े खानदान थे, एक का नाम था औस, दूसरे का नाम था खजरज। औस के लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, खजरज के लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, मगर इनके अंदर इतना जाती इख्तिलाफ था। 50 साल से मुसलसल इनके अंदर चल रहा था। बाद में इख्तिलाफ, बाद में तफरका, बाद में इंतशार, बाद में तलवारें खींची जाती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा ये पढ़ने वाले भी थे, वो कलमे पढ़ने वाले भी थे, ये भी नबी के गुलाम थे, वो भी नबी के गुलाम थे। जब मदीने मुनव्वरा में अल्लाह के नबी तशरीफ लाए हैं और तो खजरत के बारे में उन्हें इल्म हुआ है, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों खानदान के अफराद को बैठाया है और ऐसे नासिहाना कलिमात फरमाए हैं, ऐ लोगों इस्लाम आ गया है, इस्लाम ने एक दूसरे को दूसरे का भाई बना दिया है। जो कलमा पढ़ ले वो दूसरे का भाई है, अरब का हो, अजम का हो, किसी रंग का हो, किसी रूप का हो, किसी कबीले का हो, किसी खानदान का हो, कलमा पढ़ लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान कर लिया है तो मुसलमान हो गए हैं और भाई भाई हो गए हैं। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। एक दूसरे के जब तक चेहरा देखने के रवाज नहीं थे वो एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ तलवार उठाने वाले एक दूसरे के लिए दुआएं कर रहे हैं, एक दूसरे का नफरत करने वाले एक दूसरे के हाथ का लुकमा खा रहे हैं। ऐसा मोहब्बत का माहौल पैदा किया है, मालूम होता है कि आसमान के फरिश्ते जमीन पर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिलसिला आगे बढ़ा। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत इल्मी और रूहानी के पासदार अहले बैत इज़ाम, ये हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा है, ये हज़रत इमाम हसन है, ये हज़रत इमाम हुसैन है। इस विरासत इत्तिहाद को लेकर आगे बढ़ते हैं और ऐसा मरहले तकमील तक पहुंचाया है
कि अबदुल आबाद तक तमाम आलम इंसानियत के लिए उसवे हसना की हैसियत रखते हैं। हज़रत इमाम अली करमल्लाहु वजहुल करीम का जो नजरिया इत्तेहाद है वो मुलाहदा फरमाइए। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हो चुका है। हज़रत अब्बास, हज़रत अली, बनु हाशिम की अफराद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ और तकफीन की तैयारी में लगे हैं। साहबा की निगाहों के सामने क़यामत से पहले क़यामत आ गई है। किताबों में मिलता है कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से हिजरत करके मदीने में कदम रखा था तो मालूम होता था कि मदीने के दरो दीवार रोशन हो गए, मगर जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया है तो लगता है कि पूरी दुनिया अंधेरे में बदल गई है। हर शख्स बेखुद है, हर शख्स बेचैन है, हर शख्स मुस्तरिब है, हर शख्स आबदीदा है, कलेजे फटे हुए हैं, दिल छलनी है, रूहें मुस्तरिब हैं। देखते हैं मगर दिखाई नहीं देता, सोचते हैं समझ में नहीं आता, बोलते हैं अल्फाज साथ नहीं देते, चलते हैं लगता है कि गिर पड़ेंगे। ये कैफियत है सहाबा किराम की, मगर रफ्ता रफ्ता मतला गम साफ होता चला जाता है। खबर मिलती है मस्जिद नबी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मौजूद है, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ मौजूद है, हज़रत उमर इब्न फारूक, हज़रत फारूक आज़म मौजूद है। खबर मिलती है सक़ीफ़े बनु साइदा में अंसार के लोग बैठे हैं और खलीफा के बारे में मशवरा हो रहा है किसको खलीफा बनाया जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोनों फौरन उठ कर जाते हैं कि कहीं कोई गलत फैसला ना कर लिया जाए, जल्दी में कोई गलत फैसला ना होने पाए। वहां गए तो देखा कि मंजरनामा बदल गया है, अंसार में से एक शख्स को खलीफा बनाने की कोशिश हो रही है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुछ समझाने की कोशिश की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़ते हैं और कहते हैं आप ठहर जाइए मैं समझाता हूँ। और कहा कि नहीं, कुरैश में से खलीफा होना चाहिए। वो ये कह रहे थे एक हमारा अमीर हो, एक आपका अमीर हो, मिन्ना अमीर व मिनकुम अमीर, एक अमीर हमारा, एक अमीर आपका, एक हुक्मरा हमारा, एक हुक्मरा आपका, एक खलीफा हमारा, एक खलीफा आपका, यानी अंसार में से भी एक खलीफा हो, मुहाजिरीन में से भी एक खलीफा हो। हज़रत अबू बकर ने कहा नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जिस दिन ये हो जाएगा इत्तेहाद तो हो जाएगा, वही से इख्तिलाफ और निज़ा का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हज़रत अबू बकर की फरासत ईमानी ने महसूस कर लिया ये मुनासिब नहीं। फरमाया हमारे यहाँ से अमीर होगा, आपके यहाँ से वजीर होगा। आप हमारे वजीर रहेंगे, आप हमारे मुशीर रहेंगे, जो मसाइल आएंगे हम आपसे मशवरा करते रहेंगे। और फिर आगे बात बढ़ते बढ़ते इस मरहले पर आ गई कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदीक, हज़रत के रफ़ीक़-ए-गार, उनके हाथ पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बैत कर ली और वो बैत का आम सिलसिला शुरू हो गया। देखिए ये ऐसा हुआ जैसे बुहरानी दौर, आनन फानन कोई काम हो जाए। अब जाहिर सी बात है उसमें खानदान बनु हाशिम का कोई फ़ायदा नहीं। हुजूर के चचा हज़रत अब्बास नहीं, हुजूर के आगोश के परवरदा, हुजूर के दामाद, हुजूर के दीनी और मुआखाती भाई हज़रत अली नहीं। अब बनु हाशिम का रंजीदा होना एक फितरी बात थी। कोई कितना बड़ा आदमी हो जाए लेकिन फितरी जो तकादे हैं वो बहरहाल रहेंगे। बनु हाशिम को रंज है कि हमें शरीक क्यों नहीं किया गया मशवरे में। और आने वाले आए और कहा हज़रत मौलाए कायनात से उफसुद जन्नत उबाय्युका फ़अन्ता अक़्क़ुन नास बिहाज़ल अम्र। ऐ अली हाथ फैलाइए, मैं आपके हाथ पे बैत करूंगा, आप इस अम्र खिलाफत के सबसे ज्यादा मुस्तहिक़। अली अब्दुल फरीद में है कि यह कहने वाले अबू सुफियान हैं। एक तरफ हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को खलीफा नामज़द कर दिया गया है, बैत करने वालों ने बैत कर ली। अबू सुफियान आते हैं, अली आप हाथ फैलाइए, हम आपके हाथ पे बैत करेंगे। और कद्दुल-उम्माल की रिवायत में और तफसील के साथ है हज़रत अब्बास, हज़रत अली बैठे हुए थे, वो आकर कहते हैं ए अब्बास और अली, कुरैश का जो सबसे कम मुअज़्ज़ज़ कबीला है, जिसके अफराद सबसे कम हैं, उसका एक पद खलीफा हो गया, इसके मुस्तहिक तो आप थे।
अय अली, आप इसके मुस्तहिक थे, खलीफा आपको होना चाहिए था। आप इशारा कर दें तो मैं मदीने की वादी को फौजियों से भर दूंगा, घोड़ों से भर दूंगा, सिपाहियों से भर दूंगा। हजरत मौलाए कायनात देखिए इख्तिलाफ को कैसे खत्म करते हैं, एक मरकज़ी इत्तेहाद तक कैसे पहुंचाते हैं। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, अय अबू सुफियान, ये कभी नहीं हो सकता। मैं ये नहीं चाहता कि मदीने की वादी को घुड़सवारों से भरा जाए, फौज से भर दिया जाए, सिपाही से भर दिया जाए। अगर मैं अबू बकर को इसका मुस्तहिक न समझता तो कभी इस मनसब को उन्हें रहने ना देता। इस तरह फितने की आग को दबाया जाता है। ये बहुत मुश्किल मरहला था। जरा सा भी मौलाए कायनात उनकी हामी हामी यादें तो ऐसा इख्तिलाफ पैदा होता कि क़यामत तक खत्म नहीं होने पाता। मगर मौलाए कायनात बेनफ्सी के पैकर थे। सूफियाए किराम ने कहा है कि बेनफ्सी को जो निस्बत है इसे निस्बत अहले बैत कहा जाता है। कि बेनफ्सी पैदा होती है तो अहले बैत की निस्बत की वजह से पैदा होती है, उनके तवस्सुत से पैदा होती है। और जो निस्बत अहले बैत का इमाम है हज़रत मौलाए कायनात, उनके अंदर कितनी बेनफ्सी रही होगी कि अंगेज किया जा रहा है, तरगीब दी जा रही है, उभारा जा रहा है कि आप खड़े हो जाए, हम आपके हाथ में बैत कर देंगे। मौलाए कायनात ने साफ इनकार दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, उम्मत में इंतशार पैदा हो जाएगा। और तो और हज़रत सिद्दीक़ अकबर के दामाद हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरे हवारी हैं, हवारी रसूल इन्हें कहा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 10 सहाबा किराम का नाम ले लेकर कहा ये जन्नती, ये जन्नती, ये जन्नती, ये जन्नती, उसमें एक नाम हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम का है। अशर मुबश्शरा के सहाबी, इस्लाम की राह में सबसे पहले तलवार उठाने वाले हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफी के भाई हज़रत सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब के साहबजादे थे, लेकिन हज़रत अबू बकर के दामाद थे। उनका ये मामला था, हज़रत अली की तरफ इतना रुझान उनका था कि इख्तरता सैफहु वक़ाला ला आबिदहु हत्ता युबाय्या अली, तलवार खींच ली नियाम से और कहा कि जब तक अली की बैत नहीं की जाएगी मैं नियाम में नहीं डालूंगा। लेकिन हज़रत अली ने बोला के समझाया कि नहीं, इस तरह इंतशार पैदा हो जाएगा, इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा, तनाज़ुर पैदा हो जाएगा। हज़रत मौलाए कायनात ने इत्तिहाद का वो दर्स दिया कि तारीख़ इंसानी उनके एहसान के नीचे हमेशा हमेशा तलगे दबी रहेगी। हज़रत मौलाए कायनात के ज़माने में, ज़माने खिलाफत में 3 बहुत बड़े वाक़यात हुए। नाकिसीन से जंग, कासिसीन से जंग, मारिकीन से जंग। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात को हुक्म दिया था कि नाकिसीन से, कासितीन से, मारिकीन से जंग करना। लेकिन जो इख्तिलाफ पैदा हुआ, इंतशार पैदा हुआ, इसको फिरोग करने की हज़रत मौलाए कायनात ने पूरी कोशिश की। ये तो उनके दौरे खिलाफत की बात है। उससे पहले आइए, हज़रत उस्मान का ज़माना है। बनु उमय्या का पूरी तरह तसल्लुत हो चुका है। कभी इधर से खबर आती है, कभी उधर से खबर आती है, कभी उधर से शिकायत आती है, कभी उधर से, कभी बसरा के लोग आते हैं, कभी मिस्र के लोग आते हैं, कभी कूफा के लोग आते हैं। बस मिस्र से एक वफ्द आया, वहां का गवर्नर था अब्दुल्ला इब्न अबी सराह। अब्दुल्ला इब्न सराह कौमा भी, और अब्दुल्ला इब्न सराह के बारे में मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा। सदुल अफालिल हज़रत मौलाना नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी जो लिखा है बस आपके सामने पेश कर देता हूँ, आप फैसला कर लीजिएगा। कुरान मजीद का जो तर्जुमा किया है फादिल बरेलवी हज़रत अल्लामा अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कंदुल ईमान, उसके ऊपर हाशिया लिखा है सदुल अफादिल हज़रत मौलाना सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी ने। आयत करीमा है सूरह अनआम की, वमन अज़्लम ममन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ क़ाल ऊहिया इलैया व लम यूहा इलैहि शै वमन क़ाल सउनज़िलु मिस्ला मा अंज़लल्लाह इला आखिरिल आया। आयत नंबर 94, मुकम्मल आयत नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है
उस शख्स से बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह पाक पर झूठ बांधे और कहे ऊहिया इलैया वलम यूहा इलैया शै, कहे कि मेरे ऊपर भी वही आती है जबकि उसके ऊपर कोई वही नहीं आती। वमन क़ाला सउनज़िलु मिस्ला मा अंज़लल्लाह, और वो जो कहे कि जैसे अल्लाह ने आयतें नादिल की हैं वैसे मैं भी नादिल कर सकता हूं। अब इस पे जो तफसील लिखी और हाशिया लिखा है मौलाना नाइबुद्दीन साहब ने, वो लिखते हैं ये अब्दुल्ला इब्न अबी सरा कातिबे वही के बारे में नादिल हुई है। अब्दुल्ला इब्न अबी सरा कातिबे वही के बारे में नादिल हुई। जब आयत वलक़द खलक़नल इंसान नादिल हुई, उसने उसको लिखा और आखिर तक पहुँचते पहुँचते पैदाइश इंसान की तफसील पर मुतला होकर मुतअज्जिब हुआ और इस हालत में आयत का आखिर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन बेख्तियार उसकी ज़बान पर जारी हो गया। इस पर उसको यह घमंड हुआ कि उस पर वही आने लगी और मुर्तद हो गया। ये हज़रत मौलाना नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी ने लिखा है। अब्दुल्ला इब्न अबी सरा यानी कातिबे वही था, कुरान लिखता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयतें उसे लिखवाते थे। एक बार एक आयत लिखवा रहे थे जिसमें तख्लीक इंसानी का तस्करा था और ऐसे दिलकश अंदाज में था कि जो अदबी तबीयतें हैं वो खुद पुकार उठती हैं कि इसके बाद फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन होना चाहिए। उसने पहले लिख दिया, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो कहा कि मेरे ऊपर भी वही आती है। मुर्तद हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके कत्ल का ऑर्डर दिया था। फतह मक्का के मौके पर दोबारा मुसलमान हो गया। हज़रत उस्मान गनी चादर में छुपा कर लेकर आए और इस्लाम इसने कबूल कर लिया। हज़रत उस्मान गनी के ज़माने में वो मिस्र का गवर्नर बन गया। शिकायत आई, वहां से एक वफ्द आया, शिकायतें की, उसके जुल्म की, उसकी बेरारवी की, उसकी लाकानूनियत की। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खत लिखा जिसमें अब्दुल्ला इब्न मिसरा को नसीहत भी थी और डांट रबट भी थी, तहदीद भी थी। अब्दुल्ला इब्न अबी सरा ने यह किया कि हज़रत उस्मान गनी का जो खत लेकर आने वाला कासिद था उसको पहले खूब मारा पीटा, उसके बाद कत्ल करा दिया। और वहां से पूरा वक्त आया, मिस्र से पूरा वक्त आया हज़रत उस्मान गनी के पास। मदीना मुनव्वरा में आए, मस्जिद नबी शरीफ में ठहरे, नमाज के बदले इकट्ठा हुए, सारा वाकया बयान किया। हज़रत जुबैर, हज़रत तलहा, ये लोग हज़रत उस्मान के पास गए। हज़रत जुबैर ने बड़ी सख्त गुफ्तगू की और उसके बाद नाराज होकर लोग चले गए। मामला इस तरह हल नहीं हो सकता था। इख्तिलाफ का शोला भड़क गया। इस इख्तिलाफ के शोले को फिर से सर्द करने के लिए सबसे जबरदस्त जिस शख्स ने इक़दाम किया है वो हज़रत मौलाए कायनात है। हज़रत मौलाए कायनात हज़रत उस्मान के पास जाते हैं, कहते हैं उस्मान, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप सबसे पहले यह कीजिए कि अब्दुल्ला इब्न मिसरा को बर्खास्त कर दीजिए और सारे मामला की तहकीक कराइए। अगर यह बात साबित हो जाए कि अब्दुल्ला इब्न मिसरा ने वाकई आपके कासिद को कत्ल कराया है तो किसास लेना चाहिए। हज़रत उस्मान गनी ने फौरन उसे कबूल किया। बसा के जो लोग आए हुए थे उनसे कहा कि बोलो तुम्हारे लिए किसको हम लोग खलीफा मुंतखब, गवर्नर मुंतखब कर दें। लोगों ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे का नाम लिया। हज़रत उस्मान गनी ने खत लिखा अब्दुल्ला इब्न मिसरा के नाम और कहा हज़रत अबू बकर के साहबजादे जा रहे हैं, गवर्नर के जितने भी जिम्मेदारियां सभी ने सौंप दो, फौरन मेरे पास चले आओ। यह काफिला कुछ आगे भी बढ़ता है, कुछ अंसार भी शामिल हो गए, कुछ मुहाजिरीन शामिल हो गए, सहाबा शामिल हो गए। जो पूरा वक्त बसरा से आया था वो भी आगे जा रहा है। चंद मंदिर आगे बढ़े थे कि देखा कि एक काला गुलाम है, ऊंट पे सवार बड़ी तेजी के साथ ऐसे जा रहा है जैसे भागा जा रहा है और डरा सहमा हुआ है। लोगों ने देखा, पकड़ कर लाए, पूछा कहां जा रहे हो? कहा कि मिस्र जा रहा हूं।
मिस्र किस लिए जा रहे हो? कहा कि वह हाकिम के पास जा रहे हैं। लोगों ने कहा कि अबू बकर इसके साहबजादे हैं, ये मिस्र के हाकिम है। कहा कि हमें आ रहा है, इससे कोई काम नहीं है। जो इस वक्त वहां के मौजूदा हाकिम उनके पास मैं जा रहा हूं। सहाबा जो वहां मौजूद थे, मुहाजिरीन थे, अंसार थे, उनके सामने सारा मामला पेश किया गया। उन्होंने पूछा तू किसका गुलाम है? कहा कि उस्मान गनी का गुलाम। कहा कि ये ऊंट किसका है? कहा कि उस्मान गनी का ऊंट है। कहा कि तेरे पास कोई पैगाम है? कहा कि हाँ, ज़बानी पैगाम लेकर जा रहा हूँ। कोई तहरीर है? कहा कि तहरीर नहीं है, लेकिन जब तलाशी ली गई तो एक खत मिला, सर बमुहल लिफाफा था। जब खत देखा गया तो उसमें ये लिखा था, ऐ अब्दुल्लाह इब्न अबी सरा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साहबजादे और फुला फुला अफराद जा रहे हैं, जैसे ही ये जाए इन्हें कत्ल कर देना और तुम अपने मकाम पर, अपने ओहदे पर उसी तरह बाकी रहना। बहुत बड़ा इंतशार पैदा हो सकता था। फौरन वो लोग वापस आए, फिर मदीना मुनव्वरा वापस आते हैं, मस्जिद नबी में तशरीफ लाते हैं। वहां देखते हैं कि सहाबे किराम नमाज के वक्त मौजूद है। नमाज के बाद सबके सामने खत पेश किया जाता है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी मौजूद है, हजरत साद इब्न वक्कास भी मौजूद है, हजरत जुबैर भी मौजूद है, हजरत तलहा भी मौजूद है, हजरत अली भी मौजूद है। जब यह खत पढ़ा गया, कितने लोग तो नाराज होकर घर चले गए। लेकिन क्या इस तरह फितने की आग को दबाया जा सकता था? नहीं, कतन नहीं, वल्लाह कभी नहीं। बल्कि हजरत उस्मान गनी के बारे में अजीब किस्म के शुकूक व शुबहात पैदा हो सकते थे। इन शुकूक व शुबहात को खत्म करने के लिए और फितने की आग को बुझाने के लिए जो शख्सियत खड़ी होती है वो मौलाए कायनात की ज़ात पाक है। हजरत जुबैर को बुलाते हैं, हजरत तलहा को बुलाते हैं, हजरत अम्मार को बुलाते हैं, हजरत साद इब्न वक्कास को बुलाते हैं, लेकर हजरत उस्मान गनी के पास जाते हैं। गुलाम आपके साथ था, लिफाफा मौजूद था, ऊंट को बाहर बांध दिया था। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम कहते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये गुलाम आपका है? हजरत उस्मान गनी कहते हैं, हाँ मेरा गुलाम है। कहा कि ये बाहर जो ऊंट बंधा हुआ है ये आपका है? कहा कि हाँ ये मेरा ऊंट है। कहा कि ये खत आपका है? कहा कि ला वल्लाह बिल्लाह तल्ला ये मेरा खत नहीं है। कहा कि ये तहरीर आपकी है? कहा कि नहीं मेरी तहरीर नहीं है, बल्कि ये खत क्यों लिखा गया है, किससे लिखा है, कब लिखा है, मुझे इसके बारे में पता नहीं। ना खत लिखवाया है ना उसके मजमून का मुझे कोई इल्म है। कहा कि ये मोहर, कहा कि मेरी है। अब ये सवाल होता है कि हजरत उस्मान गनी का गुलाम, हजरत उस्मान गनी का ऊंट, हजरत उस्मान गनी की मोहर। अब तमाम लोग कहने लगे कि हजरत उस्मान गनी ही ने तो लिखवाया होगा, लेकिन मौलाए कायनात है जिन्होंने इस फितने को खत्म हमेशा के लिए कर दिया और बतला दिया कि हजरत उस्मान गनी ने यह काम नहीं किया है, यह काम करने वाला मरवान है। हजरत उस्मान गनी कसम खा कर कह रहे थे, मुझे इस खत के बारे में कुछ भी इल्म नहीं है, ना मैंने खत लिखवाया है। अब हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने तहरीर पर गौर किया, राइटिंग पर गौर की और कहा कि ये राइटिंग मरवान की है। पता चला कि हजरत उस्मान का जो सेक्रेटरी और दामाद था मरवान, उसने हजरत उस्मान गनी की मोहर चुरा कर उस खत के ऊपर मुहर लगाई थी और अपना खत लिखकर उसके हवाले किया था। जो गुलाम था हजरत उस्मान गनी का और ऊंट हजरत उस्मान गनी का वही लेकर जा रहा था। तमाम कायनात के सामने अगर हजरत उस्मान गनी के बारे में हजरत मौलाए कायनात की ताक़ीक़ ना आती तो आज पूरी दुनिया कहती कि उस्मान गनी ने यह कितना गलत इक़दाम किया था, लेकिन मौलाए कायनात की ताक़ीक़ और रिसर्च ने बतला दिया हजरत उस्मान गनी का दामन यकसर पाक है। खिलाफत राशिदा का जो मनसब होना चाहिए था उसके लिए रास हजरत उस्मान गनी की है। इतना बड़ा फितना, उसकी आग को बुझाने के लिए हजरत मौलाए कायनात ने कितना जबरदस्त इक़दाम किया। हजरत मौलाए कायनात की खिलाफत का दौर आया, फितने सर उभारने लगे, क़िसास का मुतालबा हुआ, जंग जमल का मंजरनामा सामने आया। हजरत मौलाए कायनात ने बड़ी कोशिश की इसके लिए किसी तरह जंग होने ना पाए। हजरत काका रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हजरत मौलाए कायनात ने भेजा, जाओ उम्मुल मोमिनीन के पास जाओ, हजरत आयशा के पास जाओ, जाओ सहाबी रसूल हजरत जुबैर के पास जाओ, सहाबी रसूल हजरत तलहा से बात करो और बतलाओ के मामलात क्या है। हजरत काका जाते हैं, हजरत उम्मुल मोमिनीन के सामने सारा मंजरनामा पेश करते हैं, हजरत तलहा से गुफ्तगू करते हैं, हजरत जुबैर से गुफ्तगू करते हैं। ये हजरात मुतमईन हो जाते हैं।
और अपने क़िसास खून उस्मान के मुतालिबे से दस्तबरदार भी हो जाते हैं और हज़रत मौलाए कायनात की फिर से फरमा बरदारी और बैत करके तैयार भी हो जाते हैं। मगर रात का काफी अरसा गुजर चुका था। अब फैसला किया जाता है कि कल ऐलान कर दिया जाएगा सुलह का और यहां से काफिले रवाना हो जाएंगे अपनी मंजिल की तरफ। जो मुजी लोग थे, जो शरंगेज लोग थे, जो फितना पर्दार लोग थे, मरवान और उस जैसे लोग जो हजरत उस्मान गनी के खून के सबसे बड़े जिम्मेदार थे, उन्होंने देखा कि उम्मुल मोमिनीन हजरत जुबैर, हजरत तलहा जब अपने मुतालिबे क़िसास खून उस्मान से दस्तबरदार हो गए हैं तो अमन की एक फिजा हमवार हो जाएगी और कातिलीन हजरत उस्मान ढूंढ ढूंढ कर निकाले जाएंगे, फिर हमारा सर सलामत नहीं रहेगा। रात के अंधेरों में उन्होंने फैसला किया इत्तेहाद होने ना पाए, इख्तिलाफ की खलीज और वसी से वसी तर हो जाए, इनके अंदर खून खराबा कर दिया जाए। चुनांचे कुछ तीर रात की तन्हाई में हजरत मौलाए कायनात के खैमे की तरफ चलाया है, कुछ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा के खैमे की तरफ चलाया है। हजरत आयशा के खैमे वालों ने सोचा अली के खैमे की तरफ से तीर आया है, अली के खैमे वालों ने सोचा हजरत आयशा के खैमे की तरफ से तीर आया है और सुबह का वो मंजर सामने आता है, बाहम कुछ तो खून का मंजर सामने आता है। जमीन रोने लगती है ये क्या हो रहा है। एक तरफ नबी का दामाद है, एक तरफ नबी की ज़ौजा है, एक तरफ हबीबत रसूलुल्लाह है, एक तरफ हबीब रसूलुल्लाह है, एक तरफ उम्मुल मोमिनीन है, एक तरफ मुस्तफ़ा का दामाद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले इधर नजर आ रहे हैं, उधर नबी की ज़ौजा नजर आ रहे हैं। जमीन रो रही है, आसमान रो रहा है, फिजा रो रही है, हवा रो रही है। ऐसे आलम में भी हजरत मौलाए कायनात बार बार वो कोशिश करते हैं कि इत्तेहाद की फिजा कायम कर दी जाए। जंग का मैदान, इधर सफ़े हैं, उधर सफ़े हैं, इधर भी तलवारें खींची गई हैं, उधर भी तलवारें खींची गई हैं, इधर भी नेज़े चमक रहे हैं, उधर भी नेज़े चमक रहे हैं, इधर भी तरकश में तीर हैं, उधर भी तरकश में तीर हैं, इधर के फौजी भी तैयार हैं, उधर के फौजी भी तैयार हैं। ऐसे आलम में मौलाए कायनात अपने फौजियों से ये नहीं कहते हैं हमला किया जाए, बल्कि हजरत जुबैर पे निगाह जाती है। कहते हैं ए जुबैर तुम्हें याद है एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैं भी मौजूद था, आप भी मौजूद थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ जुबैर क्या तुम अली से मोहब्बत करते हो? आपने कहा था हाँ मैं मोहब्बत करता हूँ। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दिन वो भी आएगा ऐ जुबैर तुम अली से जंग करोगे और नाहक रहोगे, क्या तुम्हें याद आ गया? हजरत जुबैर इब्न अव्वाम कहते हैं हाँ मुझे याद आ गया, वो सहाबी थे, वो मुखलिस सहाबी थे, वो जानेसार सहाबी थे, वो अल्लाह के रसूल के लिए अपना सब कुछ निसार करने वाले सहाबी थे, वो शरीयत के नाम पे सरे तस्लीम को खम करने वाले सहाबी थे, वो हदीस मुत्तबा को तस्लीम दिलो जान से करने वाले सहाबी थे। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। जो अल्लाह ताला के ने फरमाया था उसके मुजस्सम मुरक्का ये सहाबी थे। हजरत जुबैर फौरन मैदान जंग से इलाही इख्तियार करने लगते हैं। सामने देखा हजरत तलहा, हजरत जुबैर भी अशरा मुबशरा के सहाबी, हजरत तलहा भी अशरा मुबशरा के सहाबी। हजरत तलहा ने कहा जुबैर ये तुम्हारे घोड़े की रिकाब का मुल्क इधर क्यों मुड़ा हुआ है? कहा कि मैं मैदान जंग से जा रहा हूँ। कहा कि क्यों? कहा कि एक हदीस अल्लाह के नबी ने फरमाई थी वो मेरे जहन से नस्य मनसिया हो गई थी। अली ने याद दिला दी। जब ये हदीस मुस्तफा याद आ गई तो जुबैर के लिए रवा नहीं है कि मैदान जंग में हजरत अली के खिलाफ एक कदम भी आगे बढ़ाए। अब बैत लाजमी हो गई है। हजरत जुबैर ने हजरत तलहा को हदीस सुनाई, हजरत तलहा भी किनारे होने लगे। मरवान ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा कि अभी जुबैर ने एक ऐसी हदीस सुनाई है, इस हदीस को सुनकर किसी तरह हमारे लिए जायज नहीं है कि अली से जंग की जाए।
मरवान ने कहा कि अच्छा, जंग की आग में हमें झोंक कर अबिलादी अख्तियार करते हो। उसने देखा अगर जुबैर इलादा हो गए, तलहा इलादा हो गए, अम्मा आयशा इलादा हो गई तो फिर हमें कैफरे की दाह तक पहुंचाया जाएगा, हमारी गर्दन को कोई बचाने वाला बचा नहीं सकता है। उसने जहर में बुझा हुआ तीर खींच कर मारता है और हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद होते हैं और उनकी रूह आलमे कुदस में पहुंच जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैदाने जंग में यानी जंगे जमल में सबसे पहले शहादत का जाम नोश करने वाले हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। देखिए आखिरी हद तक मौलाए कायनात ने इख्तिलाफ को खत्म करने की कोशिश की। इख्तिलाफ खत्म हो जाए, फितना खत्म हो जाए, जंग होने ना पाए, मुत्तफा की हदीसें सुना रहे थे, बार बार याद दिला रहे थे, मगर जो होना था वो होकर रहा। आगे का सिलसिला बढ़ता है। हज़रत मौलाए कायनात इनको फतह मिल जाती है। फतह मिलने के बाद भी हज़रत मौलाए कायनात इत्तेहादी फिजा हमवार करने की कोशिश करते हैं। वरना दुनिया का तो तरीका ये है कि जब किसी फौज पर, लश्कर पर, हुकूमत पर या किसी अपने बागी पर फतह नुसरत का परचम बुलंद करता है तो ऐसा महसूस होता है कि कानून नाम की आज कोई चीज बाकी नहीं रही। ऐसा महसूस होता है कि इंसान की शक्ल के अंदर शैतान हुलूल कर गया है। ऐसा महसूस होता है कि आज खून की नदी बहा दी जाएगी। ऐसा महसूस होता है कि शमशीर बुर्रा के जौहर दिखाने का वक्त आ गया है। मगर मौलाए कायनात हैं, जंग जमल में फतह हासिल हो जाती है। ऐलान फरमा देते हैं जो शख्स से भाग रहा है उसका ताक़ुब ना किया जाए, जो अपना असलहा फेंक दे उसको मारा ना जाए, किसी लड़के को, किसी मर्द को गुलाम ना बनाया जाए, किसी औरत को लौटी ना बनाया जाए, किसी का माल सल्ब ना किया जाए, किसी की जायदाद पे कब्जा ना किया जाए, किसी का कत्ल ना किया जाए, यहाँ तक कि किसी खातून के चेहरे से पर्दा न हटाया जाए, उसे बेपर्दा ना किया जाए। ये वो जौहरी उसूल है जो तमाम उलमाए फिक़्ह की निगाह में मुसल्लम है कि बुग़ात के साथ, खुरूज करने वालों के साथ क्या सलूक किया जाए। तमाम उलमाए फिक़्ह फरमाते हैं कि हज़रत मौलाए कायनात इस बारे में मुत्तबा हैं, इस बारे में इमाम हैं, इस बारे में कुदवा हैं। चाहे हिदायत देख लिया जाए, चाहे सरख्सी की मकसूद देख ली जाए, चाहे शामी देख ली जाए, हर जगह यही लिखा है। हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा ने बग़ावत के साथ जो सलूक किया है वही अबदुल आबाद तक के लिए और क़यामत तक के लिए वही दस्तावेज़ी हैसियत रखता है। इसलिए कि न इसका तस्वीर कुरान में मिलता है, न हदीस रसूल में मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहुवल मुत्तबअ फी हाज़ल बाब कहा गया है, वहुवल इमाम फी हाज़ल बाब कहा गया है, युत्तबअ अलीयुन फी हाज़ल बाब कहा गया है। देखिए जहां इंतशार मजीद हो सकता था वहां भी मौलाए कायनात ने इत्तेहाद के फिजा को हमवार करना चाहा। इसलिए कि जंग के बाद जिस घर की औरतों को लोडी बना दिया जाए, जिन मकानों में आग लगा दी जाए, जिनके बच्चों को गुलाम बना लिया जाए, जिसके घर के लोगों को मार डाला जाए, उसके घर के लोग कभी इत्तेहाद के लिए तैयार नहीं हो सकते। मगर हज़रत मौलाए कायनात के सामने फतह मक्का का मंजरनामा था। मौलाए कायनात माफी का दरिया बहाते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे भी थे जो अपना माल छोड़कर चले गए थे, माल छोड़कर चले गए थे। हज़रत मौलाए कायनात जंग के बाद ऐलान करते हैं बसरा की मस्जिद में उनके माल रखे हुए हैं, जिसका माल भी है वो शनाख्त बतला कर ले जा सकता है। बतलाया एक पैसा किसी का नहीं लिया जाएगा, किसी को कैदी नहीं बनाया जाएगा, किसी को कत्ल नहीं किया जाएगा। ऐसे आलम में भी हज़रत मौलाए कायनात कोशिश करते हैं इत्तेहाद की फिजा को हमवार कर दिया जाए, इख्तिलाफ के शोले को बुझा दिया जाए। मगर जो होना था वो होकर रहा। आगे मंजिल चलती है। वो जमाना आता है कि मैदान सिफ़ीन में दो बड़ी अजीम ताकतें इकट्ठा हो जाती हैं। एक तरफ मौलाए कायनात हैं, एक तरफ अमीर शाम हैं। हज़रत मौलाए कायनात फिर फरमाइश की कोशिश करते हैं। हज़रत
अदी इब्न हातिम के साथ पूरा एक वक्त भेजते हैं, जाओ बात करो। उससे पहले अमीर माविया के पास भी खत लिख चुके थे, अम्र इब्न आस के पास भी खत लिख चुके थे। देखो निज़ाम पैदा मत करो, इख्तिलाफ पैदा मत करो, इंतशार पैदा मत करो, तफरीका पैदा मत करो, इत्तेहाद की फिजा को हमवार किया जाए। इत्तेहाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ एक साथ मिलकर थाम लो और फिरकों में मत बंटो, तफरीका पैदा मत करो, तनाज़ो पैदा मत करो, इख्तिलाफ पैदा मत करो, इंतशार पैदा मत करो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम। अल्लाह के उस एहसान को याद करो जब तुम आपस में दुश्मन थे तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों के दरमियान उल्फत और मोहब्बत पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, अल्लाह ताला के करम से तुम सब भाई भाई बन गए हो। वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़्रतिन मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा, तुम आग के गड्ढे के किनारे पर थे, अल्लाह ने बचा लिया। ये इंतशार क्या है? ये आग का गड्ढा है। ये इख्तिलाफ क्या है? ये आग का गड्ढा है। ये तफरीकाबाजी क्या है? ये आग का गड्ढा है। हज़रत मौलाए कायनात फरमाते हैं, इंतशार को खत्म कर दो, इख्तिलाफ को खत्म कर दो, अमीरुल मोमिनीन के दस्तों बाजू बन जाओ, उनके हाथ पे बैठ करो, बगावत के आग को बुझा दो, उनका साथ दो और फिर हम ढूंढ ढूंढ कर लाएंगे कातिलीन हज़रत उस्मान कौन है, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। खत लिखा अमीर मुआविया के पास भी, खत लिखा अम्र इब्न आस के बाद भी, मगर हर तरफ से नफी में जवाब दिया गया। इख्तिलाफ को खत्म करने की कोई कोशिश नहीं की गई, बल्कि अपना मसली इक़्तिदार नजर आ रहा था। हज़रत मौलाए कायनात ने हज़रत अदी इब्न हातिम को उसके बाद भेजा है, मगर फिर भी इख्तिलाफ का शोला नहीं बुझ सका। यहाँ तक कि जंग शुरू हो गई, कुछ दिनों के लिए जंग बंदी हुई, फिर हज़रत मौलाए कायनात ने को अपने भेजा इसी तरह इंतशार को खत्म किया जाए। यानी आखिरी मरहले तक मौलाए कायनात कोशिशों पर कोशिशें करते रहे, ये जंग होने ना पाए, मगर जो मुक़द्दर में होता है वो होकर रहता है। नाक़सीन का ज़माना देखा, क़ासितीन का ज़माना देखा, अब मारक़ीन का ज़माना पैदा हो रहा है। ख़वारिज सामने आ रहे हैं, मौलाए कायनात की भी तकफ़ीर कर रहे हैं, मौलाए कायनात के मानने वालों को भी तकफ़ीर कर रहे हैं, मौलाना कायनात के हरीफों को भी तकफ़ीर कर रहे हैं, पूरे आलम इस्लाम मिल्लत इस्लामिया की तकफ़ीर कर रहे हैं, अपने अलावा सबको काफिर कहते चले जा रहे हैं। तमाम ख़वारिज का यही आलम था। हज़रत मौलाए कायनात ने जंग यूं शुरू नहीं कर दी, उनके बाद भी हज़रत मौलाए कायनात ने हज़रत अबू अयूब अंसारी और एक सहाबी को भेजा, जाओ तमाम मंज़रनामा उनके सामने पेश करो, हालात उनके सामने पेश करो, कवायद उनके सामने पेश करो, हकीकतें उनके सामने पेश करो। हज़रत अबू अयूब अंसारी जाते हैं, सारी हकीकतें पेश करते हैं, मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। अब हज़रत मौलाए कायनात खुद जाकर उनके सामने हकीकत पेश करते हैं, मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उसके बाद जंग शुरू होती है, उसके बाद जंग शुरू होती है। यानी मौलाए कायनात ने आखिर वक्त तक पूरी कोशिश की, चाहे जमल का मंजरनामा हो या सिफीन का मंजरनामा हो या नहरवान का मंजरनामा हो, हर जंग से पहले भी और जंग के बाद भी हज़रत मौलाए कायनात ने इत्तेहाद की पूरी कोशिश की, मगर जो मुक़द्दरात रहते हैं वो सामने आकर रहते हैं। हज़रत मौलाए कायनात शहीद हो जाते हैं, रूह क़फ़स उनसरी से परवास हो जाती है, आला इल्लियीन के सब में शामिल हो जाते हैं। इमाम हसन का ज़माना आता है। अरब का जो सबसे मुक़द्दस खित्ता मक्का और मदीना, पूरे हिजाज के लोग, अंसार भी, मुहाजिरीन भी, सहाबा भी, बुजुर्ग ताबईन भी हज़रत इमाम हसन के हाथ के बैत कर लेते हैं। लेकिन तारीख का अलमनाक ये वाक़िया है, राकिबे दोशे मुस्तफ़ा, लख्ते जिगर अली मुर्तज़ा, नूरे दीदे फातिमतुज़ ज़हरा, सैयदे शुब्बान अल जन्ना, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विरासत में अपनी सियादत अता फरमाई है, अपनी हैयत अता फरमाई है, अपनी हैबत अता फरमाई है, जिसको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोष पे सवार किया करते थे, जिसके लिए सद्दा तवील कर लिया करते थे, मिंबर से उतर जाया करते थे, जिसको चूमा करते थे, जिसको सुआ करते थे,
जिसको अपना फूल कहा करते थे, रेहानुत नबी के नाम से, जो इमाम हसन मशहूर थे, जिसे लोग जिब्तुन नबी कहा करते थे, वही इमाम हसन मसद खिलाफत पर मुतमक्किन होते हैं। लेकिन मदाइन में उनका भी मुहासरा कर लिया जाता है। करबला का मुहासरा तो सबको याद है, इमाम हसन का भी मुहासरा किया गया। इमाम हसन के सामने जंग जमल का भी मंजरनामा है, सिफीन का भी मंजरनामा है, नहरवान का भी मंजरनामा है। 90,000 से ज्यादा मुसलमान अब तक मारे जा चुके हैं, इस इख्तिलाफ की नजर हो गए हैं। हजरत इमाम हसन के पास फौज भी है, हजरत इमाम हसन के पास जानसार सिपाही भी हैं, हजरत इमाम हसन के साथ कुव्वत और ताकत भी है। और आलम यह है कि तारीखों में मिलता है कि जब इनका लश्कर चलता था, लगता है कि पहाड़ का पहाड़ चल रहा है साथ में, मीलों तक लश्कर नजर आता था। मगर इमाम हसन ने अपने कुव्वत और इक़्तिदार का सहारा नहीं लिया है, जंग की आग को बुझाने की कोशिश की। ये बहुत बड़ी बात है। छोटे से मनसब के लिए न जाने क्या क्या कोशिशें होती हैं। उस वक्त का सबसे बड़ा मनसब है खिलाफत इलाहिया की मस्जिद में मुतमक्किन है इमाम अली मकाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम। लेकिन देख रहे हैं कि अगर यहां भी रस्सा कशी और बाहम आवेदिश का चक्कर चलता रहा तो फिर न जाने कितने लाख मुसलमानों की गर्दनें उड़ जाएंगी। नाना जान की उम्मत का क्या आलम होगा। उनकी निगाह के सामने सुलह हुदैबिया का मंजरनामा सामने आ जाता है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा के साथ उमरा करने के लिए जाते हैं, हुदैबिया के मकाम पर कुफार मक्का रोक देते, हम आने नहीं देंगे, हम मक्के में दाखिल नहीं होने देंगे, हम तवाफ नहीं करने देंगे, हम उम्रा नहीं करने देंगे। कितनी मुश्किल चीज थी। सहाबा तो ये चाहते थे कि हम लोग आगे बढ़े, उम्रा की नीयत से चले हैं, अल्लाह की राह में चले हैं, इबादत की गरज से चले हैं। तीर का मुकाबला तीर से करेंगे, तलवार का मुकाबला तलवार से करेंगे, ताकत का मुकाबला ताकत से करेंगे, नेज़े का मुकाबला नेज़े से करेंगे। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं किया। सुलह फरमा दी है मफादे मिल्लत के लिए, मफादे आलम इंसानी के लिए, मफादे उम्मत के लिए। हज़रत सरवरे कायनात ने सुलह फरमा ली है। यहीं से ये नतीजा मिलता है। सुलह का मफहूम ये कतई नहीं होता कि जिसे सुलह कर लिया जाए उसे हक पे मान लिया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फारे मक्का से सुलह कर ली थी। कोई दुनिया का मुसलमान ये नहीं रहे कहेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फारे मक्का से सुलह कर ली थी, लिहाजा कुफ्फारे मक्का हक पर हो गए। सुलह तो मफाद के तहत होती है। यहाँ मिल्लत का मफाद था। 1400 सहाबे किराम है, उधर पूरे कुफ्फारे मक्का है। अगर एक तरफ धावा बोल देते, हो सकता है अल्लाह का नाम लेवा दुनिया में कोई मौजूद ना रहता। उम्मत को बचाने के लिए, कौम मुस्लिम को बचाने के लिए, अल्लाह के नाम लेवाओं को बचाने के लिए हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े आसान शराइत पे सुलह कर ली। यही सुलह का मंजरनामा हजरत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हसन के सामने था। उन्होंने देखा 90,000 लोग इस आतिश इंतकाम की नजर हो चुके हैं, 90,000 लोग मुसलमान शहीद हो चुके हैं। अगर यह सिलसिला आगे चलता रहा, हो सकता है लाखों लोग फिर शहीद हो जाएं, लाखों लोग मर जाएं। हजरत इमाम हसन ने फैसला कर लिया, नहीं, अब जंग की आग को बुझना पड़ेगा। अब नबी का लाडला जिसके सर पर अल्लाह के नबी ने सियादत का ताज रखा था और फरमा दिया था, पहले ही बशारत दी थी, मेरा ये बेटा सैयद है, अल्लाह ताला मुसलमानों की दो अदीम जमातों के दरमियान इसके जरिया सुलह कराएगा। उस बशारत के ज़हूर का वक्त आया। हजरत इमाम हसन ने फरमा दिया, तुम्हें इक़्तिदार चाहिए, लो इक़्तिदार ले जाओ, तुम्हें हुकूमत चाहिए, लो हुकूमत ले जाओ, तुम्हें हाकिमियत चाहिए, लो हाकिमियत ले जाओ। मैं पसंद नहीं करूंगा कि मुसलमान के खून को इतना अर्जा कर दिया जाए, मुसलमान के खून से जमीन को लालाजार बनाया जाए। मुसलमान आपस में लड़ने के लिए नहीं है, मुसलमान इलाए कलमतुल्लाह के लिए है, मुसलमान अल्लाह का खलीफा है, मुसलमान अल्लाह के कानून को नाफिज करने के लिए है। हजरत इमाम हुसैन हसन ने सुलह का मंजरनामा पेश करने के लिए इत्तेहाद का वो सबक दिया है जो कायनात की गर्दन पर एहसान बनकर क़यामत तक बाकी रहने वाला है। नारे तकबीर, नारे रसालत, सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम। वक्त बड़ी तेजी के साथ औसत हो जा रहा है। अपने मजमून को बड़ी तेजी के साथ समेटने की मैं कोशिश करूंगा। हजरत इमाम हसन ने ये कुर्बानी पेश कर दी, बड़े मसाइब का सामना करना पड़ा, ऐसे ऐसे ताने दिए गए
ऐसे ऐसे जुमले बोले गए, ऐसी ऐसी गालियां दी गई कि जब पढ़िए तारीख को और आपको तो सीना फटने लगता है। लेकिन हजरत इमाम हसन जो सरवरे कायनात की सियादत के वर्षादार थे, ये तमाम अहले बैत वयूसरूना अला अनफुसहिम वलौ काना बिहिम खसासा के मजहर थे। ये कसे नफ्स के हामिल थे, इनके अंदर नफसानियत जैसी थी ही नहीं। अल्लाह ताला ने तबअन मकाम इस्मत पर इन्हें फाइज फरमाया था। ये अपने बारे में नहीं सोचते थे, नबी की उम्मत के बारे में सोचते थे। वो जानते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिल्लत जो तैयार किया है बड़ी मुसीबतों के साथ तैयार की है। नाना जान जिन मसाइब से गुजरे हैं सारा मंजरनामा उनकी निगाहों के सामने था। ताइफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थरों से जख्मी हुए हैं तो मिल्लत इस्लामिया के क़याम के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सद्दा कर रहे हैं। ऊंट की गलादत बड़ी ओट डाल दी गई, नबी ने बर्दाश्त किया। पत्थर चलाया गया, नबी ने बर्दाश्त किया। कांटे बिछाए गए, नबी ने बर्दाश्त किया। कीचड़ और कूड़े करकट फेंके गए, नबी ने बर्दाश्त किया। कत्ल करने की साजिशें हुई, नबी ने बर्दाश्त किया। यहाँ तक कि हिजरत पे मजबूर किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने के लिए निकले हैं, शब हिजरत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह खाने काबा की तरफ उठी हुई है, आंखें नम हैं, अश्क बार आंखों से कहते हैं, अरे मक्का मैं तुझे कभी नहीं छोड़ता, मगर तेरे फर्जंदों ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं मक्का से मदीने की तरफ हिजरत करूं। मगर मदीने भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाते हैं, वहां भी सुख और आराम से नबी को रहने नहीं दिया। कभी बद्र का वाकया होता है, कभी उहुद का वाकया होता है, कभी खंदक का वाकया होता है, कभी खैबर का वाकया होता है, कभी तबुक का वाकया होता है, कभी मुता का वाकया होता है, कभी हुनैन का वाकया होता है। मसाइब पे मसाइब आते हैं, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बस एक नजरिया है, वो उम्मत जिसके लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर के वक्त दुआ की थी, उस उम्मत मुस्लिमा का क़याम हो जाए। ये सारी चीजें हजरत इमाम हसन मुत्तबा के सामने थी। हजरत इमाम हसन मुत्तबा देख रहे थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख्वाब की ताबीर का ज़हूर हो गया है। एक उम्मत मुस्लिमा सामने आ गई है, उम्मत मुस्लिमत लक का मंजरनामा सामने है। हजरत इमाम हसन चाहते थे अब ये उम्मत मुस्लिमा तफरीक़ात का शिकार न होने पाए, इंतशार का शिकार न होने पाए, इख्तिलाफात का शिकार न होने पाए। अल्लाह ताला ने फरमा दिया था, अगर तुम लोग इख्तिलाफ का शिकार हो गए, तनाज़उ फतफशलू व तज़हब रिकुहुम, अगर तुम लोग मुनाज़ात का शिकार हो जाओगे, इख्तिलाफ का शिकार हो जाओगे, तुम्हारे कदम उखड़ जाएंगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इस बात को महसूस किया, इसलिए मसनद हुकूमत दूसरों के हवाले कर दी और याद इलाही में मसरूफ़ रह गए। रूहानी एतबार से भी, बातनी एतबार से भी, ज़ाहिरी एतबार से भी वो कौम, वो उम्मत, वो मिल्लत, उसके फ़रोग़ के लिए हज़रत इमाम हसन कोशा हो गए, जो अल्लाह की खिलाफत का सबसे अजीम इस्तिक़ाक़ रखती है। हज़रत इमाम हसन के बाद हज़रत इमाम हुसैन का ज़माना आया, ज़मीन यजीद का ज़माना आया। यजीद ने जब अपनी बैत का मुतालबा किया, हज़रत इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया। मगर एक चीज़ अपने सामने रखें, हज़रत इमाम अली मकाम ने यजीद की बैत से इनकार ज़रूर किया है, मगर पहले दिन फौज लेकर नहीं आए हैं, लश्कर की तैयारी नहीं की है और तफरीक़ा अंदाज़ी की कोशिश नहीं की, बल्कि ये है यजीद जैसा नापाक, पलीद और गिरा हुआ इंसान, फासिक और फाजिर और महरमात का इर्तिकाब करने वाला, उसके हाथ पे नबी ज़्यादा कभी बैत नहीं कर सकता। ये एक उसूली बात थी, ये इस्लाम का तकाज़ा था और इस इस्लाम के तकाज़े के मुताबिक हज़रत इमाम अली मकाम ने साफ इनकार कर दिया, मैं यजीद के हाथ पे बैत नहीं करूंगा। मगर क्या पहले दिन जिहाद के लिए चले गए? क्या लश्कर तैयार किया? क्या फौज लेकर सामने आ गए? नहीं, सिर्फ इनकार का। इसलिए कि चाहते तो अरब के लोग, खुसूसन मक्का और मदीना के लोग
हिजाज के लोग, जो सहाबा थे, जो मुक़द्दस ताबईन थे, वो सब हज़रत इमाम हुसैन के परचम के नीचे इकट्ठा हो जाते। मगर इमाम हुसैन ने ये काम नहीं किया। जब उनके पास बार बार कूफे से खत आता गया, खत आता गया, खत आता गया, आप हमारे पास आइए, आप हमारे अमीर हैं, हमने मजबूरन यजीद की इताअत कबूल कर ली है, यजीद की बैत कर ली है, मगर हमारा दिल उसकी तरफ माइल नहीं, हमारा दिल आपके साथ है, हमारा ईमान आपके साथ है, हमारा ज़मीर आपके साथ है, हमारी खुददारी आपके साथ है, हम दिल से आपके साथ हैं, आप तशरीफ लाइए, हम आपका साथ देंगे। हमारी तलवारें, हमारे नैसे, हमारे बर्छे, हमारे तरकश, हमारे घोड़े, हमारे सारी कुव्वतें आपके साथ हैं, आप पे ताउन के लिए तैयार हैं। लेकिन हज़रत इमाम हसन फिर इमाम हुसैन फिर भी गुरेज करते रहे। आखिर में खुद खुतूत आते हैं, अरे इमाम हुसैन, अगर आप हमारे पास नहीं आए, आप हमारी क़ियादत के लिए नहीं आए, आप हमारी रहनुमाई के लिए नहीं आए, आप हमारी हिदायत के लिए नहीं आए, और क़यामत का दिन अल्लाह ताला हमसे पूछेगा तुमने यजीद जैसे पलीद आदमी के हाथ पे बैत कर ली, तो हम अल्लाह की बारगाह में कह देंगे, या अल्लाह, मैंने तेरे नबी के नवासे को बुलाया था, हम लोगों ने बार बार पुकारा था, हमने बार बार आवाज़ दी थी, मगर हुसैन ने हमारी आवाज़ पे कान नहीं धरा, इसलिए मजबूरन हमें यजीद के हाथ पे बैत करना पड़ा। बोलिए उस वक्त क्या जवाब देंगे? इमाम अली मकाम का दिन तड़प उठता है, अब तैयारी होने लगती है, मगर उससे पहले इमाम मुस्लिम को भेजते हैं, जाओ कूफे के लोग का जायजा ले लो, जो कहते हैं उसके मुताबिक है कि नहीं। मगर वो भी होता है, कूफियों ने बगावत की, कूफियों ने गद्दारी की और हज़रत इमाम मुस्लिम शहीद हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले पहले खत लिख चुके थे। हज़रत इमाम अली मकाम कूफे के लिए रवाना हो जाते हैं, मगर रास्ते से उनके रुख को मोड़ दिया जाता है करबला की तरफ। करबला में जाने के बाद भी हज़रत इमाम अली मकाम हालात को सवार करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि जंगे हो, ये नहीं चाहते हैं कि लोगों को कत्ल किया जाए, ये नहीं चाहते कि मुसलमानों का खून अदा किया जाए, ये नहीं चाहते हैं कि तलवार और नेज़ों का इस्तेमाल किया जाए, ये नहीं चाहते हैं कि बर्छों की नेज़ियों को चमकाया जाए, बल्कि पूरी कोशिश करते हैं किसी तरह इख्तिलाफात को खत्म कर दिया जाए। हज़रत इमाम अली मकाम 3 शरात रखते हैं, ऐ लोगों, या तो मुझे जहां से आया हूं वहां चले जाने दो, मैं मदीना में जाना चाहता हूं, मुझे चले जाने दो, या मक्का जाना चाहता हूं, वहां चले जाने दो। अगर तुम्हें यह गवारा नहीं है तो मुसलमानों के सरहद पर चले जाने दो, वहाँ जहाँ जिहाद होगा मुसलमानों के साथ मिलकर जिहाद करूँगा। अगर ये भी मंजूर नहीं है तो यजीद के पास मुझे जाने दो, यजीद से बैठकर मैं खुद मामलात को तय करूँगा। कहीं बैत की बात नहीं है, कहीं हाथ देने की बात नहीं है, कहीं हाकिमियत को तस्लीम करने की बात नहीं है, कहीं फरमाबरदारी की बात नहीं है। अरे ये क्या कभी हुआ है कि जन्नत ने जहन्नम के सामने सर झुकाया हो? कभी ये हुआ है आसमान ज़मीन के सामने सज्जा रेज हुई हो? कभी ये हुआ है खैर शर के सामने झुका हो? कभी ये हुआ है हक ने बातिल को सज्जा किया हो? जब ये नहीं हो सकता तो हुसैन कभी यजीद की बैत को कैसे तस्लीम कर सकते हैं? हज़रत इमाम अली मकाम यजीद के पास इसलिए जाना चाहते थे कि इलाही कमतुल्लाह का फरीदा अंजाम दें, उसको समझाएं, उसकी इस्लाह की कोशिश करें, उसे बतलाएं, उसकी सियासतों से बाद आने की कोशिश करें। मगर उमर इब्न साद ने सारे दरवाजे बंद कर दिए। आखिर तक हज़रत इमाम अली मकाम इसी कोशिश में रहे कि जंग ना होने पाए। लेकिन जब ये देख लिया कि जंग होकर रहेगी, जंग होकर रहेगी, 9 मुहर्रम की तारीख है, उधर जंग की पूरी तैयारी है, घोड़े हनहनाने लगते हैं, नेज़े चमकने लगते हैं, तीर निकाल लिए गए हैं, सिपाही तैयार हैं, मयान से तलवारें खींच ली गई हैं, और कोशिश से है कि 9 मुहर्रम ही को यहाँ सारा मामला खत्म हो जाए। हज़रत मौलाए कायनात के शेर हज़रत सैयदना इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं, एक रात की मुझे मोहलत दे दो। ये जान बचाने के लिए मोहलत नहीं थी, ये अपने खून को बचाने के लिए मोहलत नहीं थी, ये कत्ल से भागने के लिए मोहलत नहीं थी, ये अल्लाह की इबादत करने के लिए मोहलत थी, सजदे में पूरी रात गुजारने के लिए तौबत थी, इस्तिग़फ़ार और तौबे के लिए ये मोहलत मांग रहे थे। हज़रत मौलाए कायनात खैमे में बैठे हुए हैं, रात का सन्नाटा छाया हुआ है, अपने तमाम वफादारों को बैठाते हैं और कहते हैं, ऐ लोगों, ये मेरी खून के प्यासे हैं। अब देखिए इमाम अली मकाम का ये तासुर देखिए, ये नजरिया देखिए कि जब जंग के लिए आमादा ही है, जब खून बहाना ही चाहते हैं ये यजीदी, तो मुसलमानों का कम से कम खून बहे, कम से कम मुसलमानों का खून बहे। देखिए यहाँ भी इख्तिलाफ को कम से कम करने की कोशिश हो रही है। अपने वफादारों से कहते हैं, ऐ मेरे जाने सारो, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरे अक़ीदतमंदों, ऐ मेरे कदम ब कदम साथ देने वालों, तुम लोग चले जाओ, ये मेरे खून के प्यासे हैं, ये मेरी गर्दन चाहते हैं,
ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं, ये मेरे मुखालिफ हैं, ये मेरे दुश्मन हैं, तुम चले जाओ, तुम्हारा रास्ता ये रोकने वाले नहीं। मगर ये जाने साराने इमाम हुसैन थे, खामोश रह जाते हैं और कहते हैं नहीं, ऐ आले रसूल, ऐ सुते मुस्तफा, ऐ दोषी डाकी दोषे पैगंबर, ये नहीं हो सकता, हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते। रिवायतों में आता है चिराग जल रहा था, उजाला खैमे में था, रात की तारीकी में वो ऐसे जल रहा था जैसे कि कोई आफताब रोशन हो। हजरत इमाम अली मकाम आगे बढ़ते हैं, चिराग को बुझा देते हैं, चिराग बुझ गया है, चेहरे नजर नहीं आते, चिराग बुझ गया है, सूरतें नजर नहीं आती, चिराग बुझ गया है, शक्लों का जायजा नहीं लिया जा सकता। अब इमाम अली मकाम कहते हैं, ये लोगों चले जाओ, अब तो चिराग मैंने बुझा दिए हैं, हो सकता है मेरे सामने जाने में तुम्हें हया माने हो रही हो, अब तो जा सकते हो। मगर जब चिराग जलाया जाता है एक आदमी भी कम नहीं होता। फिर इमाम अली मकाम कहते हैं, तुम तन्हा मत जाओ, मेरे घर के बाल बच्चों को भी लेते चले जाओ, खवातीन को भी लेते चले जाओ, मदीने में पहुंचा देना। मगर वो जवाब देते हैं, ऐ शम्मे इमामत, हम तेरे परवाने हैं, ये परवाने चिराग बुझाइया जलता रहे, जब तक शम्मे इमामत है परवाने उसके गिर्द रस करते रहेंगे, हम जाने वाले नहीं, पहले हम मरेंगे, फिर आपके ऊपर कोई ज़र्ब लगने पाएगी। जब तक हम जिंदा हैं एक तीर को, तलवार के कोई जख्म आप तक नहीं आने देंगे, हम आपके ऊपर सबकी जानें कुर्बान कर देंगे। इमाम अली मका उस वक्त भी यही कोशिश करते हैं, खून कम से कम बहाया जाए, खून कम से कम बहाया जाए। 10 मुहर्रम आ जाती है, इमाम अली मकाम मैदान में आते हैं, फिर कोशिश करते हैं इत्तेहाद पैदा हो जाए, इख्तिलाफ खत्म हो जाए, फितने की ये चिंगारी जो जल रही है बुझा दिया जाए, रहमत का सावन बरसा दिया जाए, फितने के शोलों को बुझा दिया जाए। इमाम अली मकाम आते हैं, फौज के सामने अपना तारुफ पेश करते हैं, ऐ लोगों जानते हो मैं कौन हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, मैं अली का लख्ते जिगर हूँ, मैं फातिमा का दिल बंदे हूँ। देखते हो ये कौन है, ये नबी के घर की खवातीन हैं। देखते ही कौन है, ये शहजादगाने मुस्तफ़ा हैं। देखते हो ये कौन है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार लोग हैं। इनका खून अज़ा करके अपने लिए जहन्नम को हलाल मत करो। मगर उधर से तीर चलते हैं, तलवारें चलती हैं, नेज़े चलते हैं, भारे चलते हैं, गालियाँ दी जाती हैं, और फिर वो आलम होता है कि तमाम कायनात इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पुकार उठती है। हज़रत अली का, हज़रत इमाम हसन का, हज़रत इमाम हुसैन का मौक़िफ़ हर मरहले पे ये रहा, मुश्किल से मुश्किल मरहले पर, नाजुक से नाजुक दौर में इख्तिलाफ को ख़त्म किया जाए, इत्तेहाद को पैदा किया जाए। हज़रत इमाम अली मकाम ने, हज़रत अली ने जब कूफा में एक वफ्द भेजा था कि वहाँ से माली इमदाद हासिल की जाए, तो जो खत लिखा था उसमें यही जुमला लिखा था, मैं ये इक़दाम इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि उम्मत मुस्लिमा में जो इख्तिलाफ पैदा हुआ है उसको ख़त्म करके इत्तेहाद की फ़िज़ा को हमवार किया जाए। हर मरहले पे जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तेहाद आलम इंसानियत के दाई थे, उसी तरह हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अली हो, हज़रत इमाम हसन हो, हज़रत इमाम हुसैन हो, और उनके माँ बाप आले बैत के तमाम अफराद हो, हर लम्हा ये कोशा थे इत्तेहाद पैदा किया जाए, इख्तिलाफ खत्म किया जाए। आज दुनिया का सबसे बड़ा मुतालबा यही है कि मुसलमानों के अंदर जो मसलक के नाम से इख्तिलाफ है, जमात के नाम से इख्तिलाफ है, गिरोह के नाम से इख्तिलाफ है, और नजरियात के नाम से इख्तिलाफ है, इन इख्तिलाफात को जिस हद तक हो सके खत्म किया जाए। और पूरे आलम इंसानियत में, पूरे आलम इस्लाम में इसके लिए कोशिशें हो रही हैं, हिंदुस्तान में भी कोशिशें हो रही हैं, आपके बनारस में भी कोशिशें हो रही हैं। मुत्तहिदा उलमा कौंसिल का क़याम आ चुका है, और इस मुत्तहिदा उलमा कौंसिल में देवबंदी उलमा भी है, वहाबी उलमा भी है, सल्फी उलमा भी है, शिया उलमा भी है, सुन्नी उलमा भी है, बरेलवी उलमा भी है। अरे आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि मौलाना गुलाम यासीन साहब कादिया शहर बनारस इस तंजीम के सरपरस्त रहे हैं, अब तो इंतकाल कर गए। कादिया शहर बनारस इस तंजीम के सरपरस्त रहे, जिस तंजीम के अरकान देवबंदी उलमा भी हैं, वहाबी उलमा भी हैं, शिया उलमा भी हैं, सुन्नी उलमा भी हैं। आज ज़रूरत इसी तरह की तंजीमों की है, हर तरफ जो अपने अपने मसलकी बातें हैं वो अब तक महदूद रखें, लेकिन आम डाइस पर, आम स्टेजों पर इस किस्म की बातें न की जाएं कि मुसलमानों के अंदर इंतशार पैदा हो। आज दुनिया की बातिल कुव्वतें मुसलमानों को निकलने के लिए तैयार हैं, इनकी मस्जिदें खतरे में हैं, इनके मदारिस खतरे में हैं,
इनकी जमातें खतरे में हैं, इनके अफराद खतरे में हैं, इनकी औरतों की आबरूएं खतरे में हैं। आज जरूरत यह है तमाम मुसलमान बुनियाद मरसूस का मुजाहरा करते हुए एक हो जाएं और एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबहा के ताजदान को इसी इत्तेहाद की जरूरत है। वातसमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती के साथ थाम लो। मैंने उसके लिए यानी तंजीम के लिए जो बाइलाज मुकर्रर किया था उसका एक जुमला मैं सुना देता हूं कि हर मसलक के उलमा अपने मसलकी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ, हर मसलक के उलमा अपने मसलकी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ मुसलमानों के मुश्तरका मसाइल में मुत्तहिद होकर मुसलमानों के लिए लाए अमल पेश करें। जो मुश्तरका मसाइल हैं, अल्लाह का मामला, रसूल का मामला, कुरान का मामला, शरीयत का मामला, मुस्लिम पसरल्लाह का मामला, मस्जिदों का मामला, औकाफ का मामला, मदारिस का मामला, जमातों का मामला, तालीमी इदारों का मामला, खानकाहों का मामला, दरसगाहों का मामला, मुस्लिम दनिशगाहों का मामला, ये सारे मसाइल मुत्तहिदा हैं। लिहाजा हर मसलक के उलमा को मिलकर मुश्तरका मसाइल में एक साथ एक स्टेज पर बैठकर दुनिया को पैगाम देना चाहिए। मुसलमान कल भी मुत्तहिद था, आज भी मुसलमान मुत्तहिद है, क़यामत तक मुत्तहिद रहेगा और इंशाअल्लाह इसी इत्तेहाद के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी आप खतीब मौसूफ से बहुत ही आलिमाना खिताब समाअत फरमा रहे थे। अब मैं बिला ताखीर खिताब आखिर के लिए हज़रत मौलाना अलहाज गुलाम मुरसलीन साहब ज़ियाई रहीमी ज़ामत कुसू को आवाज़ दूंगा कि मौलाना तशरीफ़ लाएं और अपने खिताब दिल नवाज से सामीन को महसूस फरमाएं। सवाल ये है कि हक किधर है, सवाल ये है कि हक किधर है, जवाब ये है अली जिधर है। किसी का जहरा से क्या तकाबुल, जिगर जिगर है, दिगर दिगर है। नहीं खिताब होगा।